वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज पहले अमेठी और फिर प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय भी मौजूद रहेंगे। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह आज बहराइच और बस्ती में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। अमित शाह बहराइच में 2 मकामात पर जलसे आम से खिताब करेंगे। सीएम योगी बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता के लिए रोड शो करेंगे। इलेक्शन कमीशन की रैलियों से पाबंदियां हटाए जाने के बाद रैलियां भी ज्यादा हुजूम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अपोजिशन जमातें भी वोटरों को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मसौली की बाराबंकी में अवामी रैली को खिताब करने वाली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी बस्ती के GIC ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि यूपी में असेंबली इंतखाबात के लिए 7 मरहलों के तहत इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अब तक 4 मरहलों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं, जबकि मजीद 3 मरहलों में इंतखाबात होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पहले अमेठी और फिर प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजय वर्गीय भी मौजूद रहेंगे। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह भी बहराइच और बस्ती में बीजेपी के लिए मुहिम चलाएंगे। अमित शाह बहराइच में 2 मकामात पर जलसे आम से खिताब करेंगे। सीएम योगी बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता के लिए रोड शो करेंगे। इलेक्शन कमीशन की रैलियों से पाबंदियां हटाए जाने के बाद रैलियों में ज्यादा हुजूम देखने को अब मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अपोजिशन जमातें भी वोटरों को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव प्रयागराज में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मसौली की बाराबंकी में अवामी रैली को खिताब करने वाली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी बस्ती के GIC ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करने वाली है। वाज़ेह है कि यूपी में असेंबली इंतखाबात के लिए 7 मरहलों के तहत इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अब तक 4 मरहलों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं, जबकि मजीद 3 मरहलों में इंतखाब होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी तक 4 मरहलों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए, अब 3 मरहलों में अभी इंतखाबात होना अभी बाकी है। आज मुख्तलिफ मकामात पर अपोजिशन और बीजेपी के लीडरान अपने वोटर्स को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें भी वोटर्स को लुभाने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, अभी के इलेक्शन के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात है? कहां पे दौरे किए जा रहे हैं? इंशा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इलाहाबाद में 5वें मरहले के तहत 27 फरवरी को 12 विधानसभा सीटों के लिए इंतखाब होगा, पोलिंग होगी और वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही प्रतापगढ़ की 7 सीटों के लिए जो पड़ोस का जिला है और कौशाम्बी की 3 सीटों के लिए जो पड़ोस का जिला है उसके लिए भी वोट डाले जाएंगे। और ये जो 5वें मरहले का जो इंतखाब है
और इसको देखते हुए जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उन्होंने इस इलाके को पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली है। बहुत बिजी शेड्यूल के तहत कौमी सतह के लीडरान अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने के लिए इलाहाबाद में जमा है आज। और सबसे पहला जो नाम है, जो सबसे बड़ा प्रचार का जो इवेंट है वो वजीर आजम का है। पीएम मोदी इलाहाबाद में एक इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे और इसमें प्रतापगढ़ की और कौशाम्बी सीट के लिए भी वो वोट मांगेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और दूर दराज के इलाकों में वो चुनाव प्रचार जाके करेंगे और शाम को 5 बजे वो शहर में रोड शो करेंगे। इसी तरह की खास बात और है इसमें कि शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे वो इलाहाबाद का उनका दौरा है और ये पहला दौरा है कि शिवसेना का कोई बहुत बड़ा लीडर इलाहाबाद आ रहा है। उसकी वजह ये है कि शिवसेना ने अपना एक कैंडिडेट इस बार मैदान में उतारा है इलाहाबाद में और कोरांव सीट जो विधानसभा है उसमें शिवसेना की आरती कौल है, उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे। इसके अलावा बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा इलाहाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी हैं इलाहाबाद में हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अपना दल की जो सदर हैं अनुप्रिया पटेल जो मरकजी वजीर भी हैं और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, वो भी इलाके में चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इलाहाबाद की 12 सीटों के लिए, प्रतापगढ़ की 7 सीटों के लिए और कौशाम्बी की 3 सीटों के लिए पूरा जो सियासी जो प्रचार है पूरा उन्होंने ताकत झोंक दी है, पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई इस इलाके में झोंक दी है। अब और 27 फरवरी को जहां पर इलेक्शन होना है तो तमाम सियासी पार्टियां ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा सके ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा हासिल हो सके। इंशा बिल्कुल मुश्ताक आमिर, ये बताया कि जिस तरह से रैलियां मुनाकिद की जा रही हैं आने वाले दिनों में और भी होंगी या आज भी होने वाली हैं, क्या रैलियों में एसओपीज का ख्याल रखा जाता है क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है? ये हैरत की बात है इंशा की जो भी कोविड गाइडलाइन का जो उसकी जो गाइडलाइंस है उसकी पाबंदी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, खास तौर से रोड शो के दौरान। और उसमें बड़े लीडरान रोड शो कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोरोना की कोई गाइडलाइन की पाबंदी नहीं है और लोग बड़े जलसे कर रहे हैं, घरों पर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और कहीं पर किसी तरह की कोई समाजी फासला या वो मास्क का लगाना, ये सारी चीजें जो गाइडलाइन और इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुद स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सख्त गाइडलाइन जारी की है चुनाव प्रचार करने वालों के लिए, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आवाम भी उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, लीडरान भी उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं और सबसे हैरत की बात है इसमें जो काबिल जिक्र हो सकती है आमिर, सही बात तो यही है कि हमारे कौम के जितने भी दिग्गज लीडरान हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं, उन्हीं की रैलियां हो रही और वही हमें ये दर्ज भी देते हैं, हर वक्त यही दर्ज देते हैं कि एसओपीज का खास ख्याल रखना है क्योंकि अभी हम कोरोना के दौर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रैलियां बहुत ज्यादा जरूरी हम भी समझते हैं, लेकिन रैलियों के दौरान हमें किस तरह के एहतियाती तदाबीर को अपनाने की जरूरत है उसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। है उसकी पाबंदी कराने की जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है, बिल्कुल, यानी पुलिस प्रशासन की होती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है। बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं वो सिक्योरिटी तो लीडरान के लिए तो बहुत सख्त सिक्योरिटी है, आप उन तक पहुंचना मुश्किल है लोगों का, लेकिन आवाम के लिए सिक्योरिटी क्या है, हेल्थ सिक्योरिटी क्या है, दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो पुलिस के लोग एहलकार तैनात किए जा रहे हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, पुलिस के आला अफसरान जो है जो भीड़ में जिनकी ड्यूटी लगी है वो मास्क लगाए नहीं हुए हैं और इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर हैं जिनकी ड्यूटी है कि वहां पर इस चीज को की पाबंदी कराए, बाज हेल्थ वर्कर के चेहरे पर भी हमने मास्क नहीं देखे हैं। उनसे सवाल किया है तो ये कहा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना बहुत मुश्किल है। और एक तरह से देखा जाए कि सबने अंदर से अपने तौर पर ये फैसला कर लिया है कि कोरोना के खतरे से हम बाहर आ गए हैं। जी बिल्कुल आमिर, की जानिब से भी हम हर वक्त हम अपने तमाम नाजरीन को हमेशा गुजारिश करते रहते हैं कि अभी कोरोना नहीं गया है, अभी रैलियां भी होने वाली है या हो भी गई या होने वाली भी है, तमाम एसओपीज का ख्याल रखा जाए। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रही न्यूज।